जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे। मस्त होंगे तो स्वस्थ होंगे, जब स्वस्थ होंगे तो मन चंचल होगा, और जब मन चंचल रहेगा तो पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ाई को एंजॉय करते हुए समझते हैं। तो आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जो कि क्लास 12th का है। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो ये एनसीईआरटी से है, रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको पढ़ा जाए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत आवेश। तो सबसे पहले मन में आपके आएगा सर ये विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, आपके मन में सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही आएगा कि सर विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे वस्तु पर वह बल का अनुभव करता है। जैसे अगर आप नॉर्मली अगर अपने रियल लाइफ में देखना है तो आप एक काम करिए, कंघी लीजिए और सूखे बालों पर यानी अपने बाल पे तेल ना लगाइए, सूखा रहे उसको बार बार झाड़िए। हालांकि मेरे पास तो बाल नहीं है, अभी मैंने बनवा लिया, चलिए मेरा तो आ जाएगा, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। बट अभी आप करिए, सूखे बालों पर आप उसको रगड़िए और रगड़ करके छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे उसके पास लेके जाइए। तो आप देखेंगे जो छोटे पार्टिकल्स है कागज़ के, वो कागज़ के पार्टिकल क्या होंगे, कंघी में चिपक जाते हैं। क्लियर है। तो देख रहे हैं, इसके द्वारा इस कागज़ के ऊपर एक जो बल लग रहा है, इसकी यह जो गुण आ रहा है, इसी गुण को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव होता है। सिंपल सा फंडा है, फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या लिखना है आपको, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा दूसरे पदार्थ पर बल का अनुभव होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। जो विद्युत आवेश होता है इसका देखिए सिंबल, कहीं कहीं पे कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं, कहीं स्मॉल क्यू, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, बस आपको सिंबल यूज़ करने का तरीका होता है। ठीक है, तो हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा कि विद्युत आवेश क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। अब देखिए, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। क्लियर है, जैसे चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स यानी बल को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक चीज़ का अपना एक तरीका हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, लेकिन अब इसको मापा भी तो जाता होगा, यानी इसका यूनिट होता होगा कुछ न कुछ, यानी इसको जिसमें नापा जाता है उससे यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ये सब के सब उसके यूनिट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई। तो वैसे ही आपका सर इसका भी कोई ना कोई यूनिट होगा। हाँ सर, होता है इसका यूनिट। क्या होता है, तो देखिए एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग इसको किससे नापते हैं, कुलाम से। किससे, कुलाम। कुलाम, और जिसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। ये याद रखिएगा कि इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, और इसके एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। अब और भी हो सकते हैं, ये माइक्रो कुलाम भी हो सकता है, ठीक है, मिली कुलाम भी हो सकता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर होता है। लेकिन हम लोग उसके लिए सिर्फ इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट क्या होता है, उसका मीटर होता है। वैसे ही आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो चलिए अब मैं आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ ला रहा हूँ। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा विद्युत आवेश होता है वह क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि इसके पास डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है, सिर्फ इसके पास आपका परिमाण होता है, यानी कुछ वैल्यू आएंगी लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता रहता है। क्लियर है। चलिए सेकेंड बात करते हैं इसके विमा की, कि सर आपका जो हमारा विद्युत आवेश है, तो ये विद्युत आवेश का बीमा क्या होगा।
तो देखिए इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है, AT होता है। कैसे आता है, कैसे निकाला जाता है, ये मैंने एक वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों का जो निकालते हैं आप वहाँ देख लीजिएगा। जैसे कि आपको हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, पढ़ा था आपने, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q क्या है, हमारा आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय। तो देखिए जो हमारा Q है, तो Q इज इक्वल टू I, तो I का जो बीमा होता है वो क्या होता है, A होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। आपका जो I होता है यानी विद्युत धारा, उसका बीमा क्या होता है, A। वैसे जो समय होता है उसका बीमा क्या होता है, T। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, AT, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा इसका डीपली नहीं बता सकता, क्योंकि अभी हम लोग को प्रोसेस चैप्टर है, चैप्टर बहुत लंबा है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसको डिफाइन किया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट क्या होता है, यह अदिश राशि होती है, इसकी बीमा मैंने लिखवा दिया। अच्छा, अब हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो हमारा विद्युत आवेश होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार में कौन कौन सा, आपका एक धनात्मक आवेश होता है, और जो सेकेंड होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रकार के हमको मिल गए। अब देखिए, अब आपके मन में ये आएगा कि सर ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, मान लिया, लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे हम बता सकते हैं कि ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो देखिए उसके लिए हाँ एक उपकरण होता है, उस उपकरण का नाम लिख दे रहा हूँ मैं, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। तो देखिए अगर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है किसी कंपटीशन में भी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी वस्तु पर धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो उसके लिए हम लोग इस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा उपकरण, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम उससे पता लगाते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो वस्तु के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है या कि माइनस चार्ज आएगा। अब जो आएगा फिर हम वहाँ से बोलेंगे कि ये ऋण आवेशित आवेश इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कैसे आवेश को निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले वो समझ लेते हैं कि देखिए कुछ और विशिष्ट यानी मूलभूत जो हमारे कुछ रूल होते हैं विद्युत आवेश के। पहला उसमें का जो नियम है, या फिर सिंपली हम ये समझ लेते हैं कि नियम कुछ होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आवेशों का योग, आइए समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरिया, मान लिया, फिर कोई एक एरिया ले लिया, यहाँ पर बहुत सारे आवेश, कोई Q1 है, यहाँ पे कोई Q2 है, इधर कोई Q3 है, इधर Q4 है, Q5 है, ऐसे करके बहुत सारे हैं मान लीजिए, लेकिन हमने सिर्फ 5 लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे पर कितने आवेश हैं, तो हमको इनकी जो भी वैल्यू दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा कि 5 कूलाम, 4 कूलाम, 3 कूलाम, जो भी रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी हम लोग ने क्या किया, एक एरिया लिया है और इस एरिया पे कुछ आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ले लिया है। अब आपसे देख पूछेगा कि इस पूरे एरिया पे जो आवेश है वो पूरा का पूरा कितना होगा। तो जब हम लोग पूरे आवेश को निकालेंगे तो हम लोग टोटल क्या करेंगे, सबको ऐड कर देते हैं। तो Q1, Q2, Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। हाँ, अगर देखिए नेगेटिव में रहेगा तो उसको नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो पहला हमारा जो नियम होता है, पहला नियम क्या है कि आवेशों का योग,
यानी जितने भी आवेश रहेंगे किसी भी एरिया पे, जैसे मान लीजिए बोर्ड है हमारा, अब बोर्ड पे कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, यहाँ, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो संपूर्ण आएगा वही हमारा पूरा का पूरा उसके एरिया का हमारा आवेश हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम, संरक्षण। जैसे कि हम लोग को पता है कि द्रव्यमान का संरक्षण क्या होता है, कि द्रव्यमान को हम न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। वैसे ही एनर्जी का होता है कि एनर्जी को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। सिमिलरली वैसे ही चार्ज का होता है कि चार्ज को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा इसका संरक्षण होता है। तो इसका तीसरा पॉइंट, क्वांटमीकरण। ठीक है। अब ये क्या होता है क्वांटमीकरण में, ये हम लोग देखा गया कि जो हमारा आवेश होता है यानी Q, वो जो उसकी वैल्यू होती है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनके जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बात याद रखने वाली है कि जो विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है उसमें ये पाया गया कि जो हमारा आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है, ये भूलिएगा नहीं। हाँ, आगे क्या सिंबल होता है, माइनस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है नेगेटिव होता है, और वही प्रोटॉन का यूज करेंगे तो प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन के लिए हम लोग का माइनस की जगह प्लस इस्तेमाल होता है और कुछ भी नहीं। अच्छा, जो क्वांटमीकरण है, आपको ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने खोजा था, तो जिसने खोजा तो उनका नाम लिख लेते हैं, रॉबर्ट ए मिल्टन ने। ठीक है, इसको किसने खोजा था, रॉबर्ट ए मिल्टन ने। तेल जो बूंद एक्सपेरिमेंट होता है, तेल की जो बूंद का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें खोजा था इन्होंने। क्या बताया, विद्युत आवेश के जो नियम होते हैं क्या क्या होता है, आवेशों का योग होता है, यानी आवेश जितने भी रहेंगे सबको जोड़ दिया जाता है। सेकेंड पार्ट में क्या था, संरक्षण। तो संरक्षण में क्या था कि हम लोग आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्वांटमीकरण। ये हमारा क्या होता है, Q = Ne, जो हमारा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश इनटू उनकी संख्या का मल्टीपल होता है, ये हम लोग का क्वांटमीकरण है। और ये जो क्वांटमीकरण है किसने खोजा था, तो रॉबर्ट ए मिल्टन ने खोजा था। और कहाँ खोजा था, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट में उन्होंने खोजा था इसके बारे में। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, वो न्यूट्रल है, न ही इसके ऊपर प्लस है न ही माइनस है, यानी न्यूट्रल यानी उदासीन है, तो हम उसको कैसे उसके ऊपर चार्ज को ला सकते हैं। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसको चार्ज को लाने का तरीका कितने होते हैं, 3 तरीके होते हैं। आवेशन की विधियां कितनी होती, 3। पहला, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, तो इस बात को समझते हैं कि देखिए, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो उन दोनों के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों की जो चार्ज होते हैं विपरीत होते हैं। एक पे प्लस होगा, दूसरे पे नेगेटिव होगा। वैसे ही एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस है कि जब हम लोग कांच की छड़ को, कांच का जो छड़ रहेगा, अगर हम उसको लेते हैं और अगर हम उसको क्या करते हैं, रेशम, किसका, रेशम का कपड़ा, जब कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो रगड़ने पे जो कांच का जो छड़ होता है इसके ऊपर पॉजिटिव यानी चार्जेस आते हैं
और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। ये याद रखिएगा। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। जब दो अनावेशित यानी जिनके ऊपर आवेश नहीं होता है वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ने पर दोनों पे विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, तो इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कांच की छड़ लेते हैं हम लोग और रेशम का कपड़ा लेंगे। जब दोनों को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो रगड़ने पे कांच का जो छड़ होता है उस पर पॉजिटिव का आवेश आता है और जो रेशम का कपड़ा रहता है उस पर नेगेटिव का आवेश आ जाता है। तो अब इसका जो दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन कैसे करेंगे। चालन का मतलब जिसके ऊपर पहले से कोई आवेश है। चालन का मतलब क्या है, उसके ऊपर पहले ही आवेश है। किसी चालित व्यक्ति को अगर हम किसी अचालक ऑब्जेक्ट के ऊपर या उसके पास ला करके उसके रखेंगे तो उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सपोज करिए इसके ऊपर आवेश यानी प्लस का चार्जेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये है, इसको आपने क्या किया, सटा दिया। जब सटाएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस। पहले इसके ऊपर कुछ भी नहीं था लेकिन अब इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, कोई ना कोई चार्जेस थोड़ा आ जाएगा। या हो सकता है कि निगेटिव वाला उसमें हो और यहाँ पे इसके ऊपर नहीं है। आप क्या करोगे, इसको उठा करके इसको टच कर देंगे तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये दो बातें हो गई। और जो तीसरा बात होता है, तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा का तरीका क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आपके मन में आएगा सर ये प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या हुआ। दरअसल प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कि बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न करने की जो कला होती है या जो तरीका होता है उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे मैं इधर बना देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई रॉड है और ये रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और हमारे पास यहाँ पे कोई गोला सब कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उसको यहीं पर रखे हुए, उसके पास में संपर्क में रखे हुए हैं तो इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसके ऊपर दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं, प्लस भी उत्पन्न होता है माइनस भी, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। आपको पता है कि प्लस, जैसे मान लीजिए प्लस का 5 कूलम माइनस का 5 कूलम, तो टोटल कितने आएंगे, 0 आ जाएंगे। तो उसी को बैलेंस करने के लिए हाफ साइड में क्या होता है, प्लस, हाफ साइड में माइनस। अब आपके मन में आएगा सर किधर प्लस किधर माइनस, तो देखिए ये इधर प्लस है तो इसलिए इसका जो हाफ पोर्शन होगा इस साइड में हमेशा माइनस और इस साइड में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये तो हमने आवेश के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा कि आवेश क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैंने ये बताया। अब हमने उसके बाद आपको ये समझाया कि आवेश का जो फंडामेंटल कुछ रूल होता है वो रूल क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हमने ये सिखाया कि इनके क्या क्या नियम होते हैं। और एट लास्ट में हमने आवेशन की आपको विधियां समझाई कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो 3 प्रकार होता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो ये बातें हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली, किसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको वैद्युत आवेश का कराता हूँ। हम लोग के पास देखिए 2 ही फार्मूले का मैं यूज करूंगा। अभी तक हमने कितने फार्मूले सीखे हैं, 2, Q = Ne और Q = I T। तो इन दोनों पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं समझते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने भी सिर्फ 2 फार्मूले लिखे, तो मैंने दोनों फार्मूलों को साइड में लिख लेना है कि सर क्या क्या, Q = IT समझा है और Q = Ne। मैंने फिलहाल अभी 2 फार्मूलों का यूज़ करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इन्हीं दोनों का यूज़ करना है मुझे, और मैं कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी सीखना है हम लोग को। जब हम लोग थोड़ा डिटेल में सीख लेंगे तो और बाकी चीज़ों का भी यूज़ उसमें किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन करते कैसे समझिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है आप उसको चुपचाप लिख लिया करिए। जैसे देखिए क्या बोला, 1 कूलम आवेश,
तो देखिए ये कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश का सिंबल क्या होता है? Q। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। मैंने ये बात लिख लिया क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। तो कितने का मतलब कि नंबर ऑफ, ये पूछ रहा है, यानी n का। n आपका क्या है? नंबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। तो और आपको पता होना चाहिए कि E, ठीक है, या फिर प्रोटॉन का प्लस वाला, दोनों की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ठीक है। ये बात मैंने लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का और प्रोटॉन के लिए प्लस यूज़ करते हैं। तो खैर नंबर पूछा है तो नंबर आपका नेगेटिव में नहीं होगा, संख्या आपका हमेशा 1 2 3 4 5 6 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू E, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको निकालना N है, तो मैं क्या करूँगा, N इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E हो जाएगा। अब देखिए E यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 1 हमको दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने 1 लिख लिया। और यहाँ पे क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1/1.6 तो रहेगा ही, और 10 के पावर क्या होगा? 19। माइनस है तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। अब उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को अगर हटाऊँगा तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा, और मैं अगर इसको कैरी दूंगा तो देखो ये आपका 100 इंटू 10⁻18 और अपॉन में 16। यहाँ पे 10 था, 1 0 इसे उधार ले लेगा क्योंकि बहुत छोटा है, 10 छोटा है 16 से ना, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने इससे एक उधार लिया। तो यहाँ क्या 100 हो गया, 10 के पावर में 18 और ये 16। तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तो 16 का पहाड़ा आपको याद है। तो देखिए 16 छक्का 96, तो 6 हो जाएगा। पॉइंट बचा कितना? 4 4 का 0, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, ज़्यादा से जाएगा तो 6.2 इंटू 10 के पावर 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को जो क्वेश्चन में दिया था उनकी वैल्यू मैंने पुटअप किया। पुटअप करने के बाद मेरा क्वेश्चन आसानी से हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी तार में 10 कूलाम यानी हमको क्या दिया है? Q दिया हुआ है, क्योंकि कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश 2 सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का। तो T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, के लिए बहता है। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान का मतलब I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अपने को फार्मूला क्या है कि Q इज इक्वल टू आई टी, लेकिन हमको Q तो निकालना नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? I इज इक्वल टू Q बाई टी के फॉर्म में लिख लेंगे। जब आप इसको Q बाई टी के फॉर्म में लिखे हो तो देखिए Q क्या है हमारे पास? 10 कूलाम है, तो 10, ठीक है, और अपॉन में कितने टाइम के लिए बह रहा है? 2 सेकेंड के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। और आपका जो धारा होता है, नहीं, आपका जो करंट होता है इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बातें आपको समझा दी। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा वो होगा बहुत ही मेन टॉपिक है, आपका शुरुआत बोल सकते हैं, जहाँ से हम लोग को टोटली समझना है पूरे इस फिजिक्स को। मैंने ये तो सिंपल सा फंडा था चार्ज के बारे में, ये तो हमने आपको हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। तो मैंने उसको थोड़ा डिटेल में समझाया कि जो हमारा चार्ज होता है, आखिर जो विद्युत आवेश होता है आखिरकार होता क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कर सकते हैं, आवेशित कैसे करें किसी ऑब्जेक्ट को। ये सारी बातें मैंने आपको विद्युत आवेश के बारे में समझा दिया। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कूलाम का नियम होगा, और कूलाम के नियम में हम लोग 2 आवेश, हमने तो अभी सिर्फ एक आवेश के बारे में बात किया था कि आवेश क्या होगा, कैसे होगा। अब कूलाम के नियम में समझेंगे, उसके बाद के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगला वीडियो देखने के लिए आप पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटा बजा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप पहले देखिए वीडियोस को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।